आज हमारा विषय है वैवाहिक जीवन में संबंध विच्छेद, अलगाव, तलाक। कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से संबंध विच्छेद हो जाता है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो संबंध विच्छेद करवाते हैं। सूर्य, शनि, राहु और द्वादशीश यानी कि द्वादश भाव का स्वामी। ये चार ऐसे ग्रह हैं जिनमें अलगाव के गुण होते हैं। अब हमें देखना कैसे है? तो हमें लग्न से देखना होगा। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली। ये तीनों कुंडलियां हमें देखनी होंगी और सबसे जो प्रमुख अंग है वो है सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक। कारक कौन? शुक्र। क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है। चाहे महिला की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, विवाह का कारक शुक्र है। पुरुष की कुंडली में हम सप्तम, सप्तमेश और शुक्र, इन तीनों को देखेंगे। शुक्र विवाह का कारक भी है और पत्नी का कारक भी है, स्त्री का कारक भी है। लेकिन अगर महिला की कुंडली है तो फिर हम इन तीन के अलावा गुरु को भी देखेंगे, क्योंकि गुरु पति का कारक है। तो महिला की कुंडली में एक ग्रह बढ़ जाएगा। यहाँ ये तीन अंग है, तीन बातों को हमें देखना है और महिला की कुंडली में चार, यानी गुरु को भी हम शामिल कर लें। तो पहला सिद्धांत तो यह है, हम पहले सिद्धांत समझेंगे, इसके बाद हम कुछ सूत्र भी अलगाव से संबंधित समझेंगे। तो सिद्धांत क्या है कि यदि सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक शुक्र, ये तीन यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो संबंध विच्छेद की संभावना बनेगी। यदि इन तीनों पर इनका प्रभाव ज्यादा है, अब ज्यादा का अर्थ क्या है कि कम से कम दो ग्रहों से ये पीड़ित हो। सप्तम भाव इन क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, और जब पीड़ित की बात आएगी तो फिर हम दो अन्य ग्रह भी हैं जिनको हम लेंगे, और वो है मंगल और केतु। क्योंकि मंगल और केतु ये क्रूर एवं अशुभ ग्रह हैं, ये भी पीड़ित करते हैं और इनका कारकत्व लड़ाई झगड़े का है। ये लड़ाई झगड़े करवाएंगे, इसके बाद ये जो ग्रह है ये अलगाव की भावना देंगे। फिर इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो त्रिक भाव के स्वामी है, त्रिक भाव यानी कि 6, 8, 12, ये बुरे भाव होते हैं। इनका प्रभाव भी
यदि सप्तम सप्तमेश कारक पर होगा तो यह भी पीड़ित करते हैं। तो हमें इनका प्रभाव सप्तम सप्तमेश और कारक पर देखना है। सप्तम सप्तमेश और कारक यदि दो दो ग्रहों के द्वारा पीड़ित हैं, तीनों अंग पीड़ित हैं, तो अलगाव होगा, संबंध विच्छेद होगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया है विवाह में विलंब का। तो विवाह में विलंब का के जो योग होते हैं वही योग यहां भी होते हैं, संबंध विच्छेद के। जो योग विवाह के बाद गलत संबंध दिखाते हैं, विवाहेतर संबंध, वही योग संबंध विच्छेद भी करवाते हैं। बस यहां सूक्ष्म अंतर ही है। कारण क्या है कि हमारे पास तो तीन ही चीजें हैं देखने, भाव, भावेश और कारक। सारे प्रश्नों का उत्तर हमें इन्हीं से निकालना है। इसलिए गंभीरता के साथ देखने और समझने की आवश्यकता है। यहां अनुभव बहुत काम आता है। तो अगर सप्तम सप्तमेश कारक दो दो क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित होंगे तो संबंध विच्छेद होगा। अब हम ये जो कुंडली है, अच्छा ये चीज आपको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली से देखना है। इस तो अब हम चलते हैं, ये दो कुंडलियां हैं, इनका बर्थ डिटेल ये लिखा हुआ है। ये मेल चार्ट है, लग्न कुंडली है, और इन्हीं की ये नवांश कुंडली। ये फीमेल चार्ट है, इनका बर्थ डिटेल ये लिखा हुआ है। ये लग्न कुंडली है और ये नवांश कुंडली। तो चलिए हम लग्न, चंद्र और नवांश कुंडली देखते हैं। और क्या देखेंगे? सप्तम भाव, सप्तमेश कारक शुक्र पुरुष की कुंडली में, और स्त्री की कुंडली में इन तीनों के अलावा गुरु को भी देखेंगे। तो ये लग्न कुंडली है। सप्तम भाव, सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, वैवाहिक जीवन का भाव होता है। तो सप्तम भाव पर हमारी नजर जाती है। तो सप्तम भाव में छठे भाव का स्वामी शनि स्थित है। छठा भाव लड़ाई झगड़े का भाव है, और शनि वक्री होने से और भी ज्यादा अशुभ हो गया है, बलवान हो गया है। और वैसे भी शनि को सप्तम भाव में दिशा बल भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ शनि बहुत बलवान है, और जितना ज्यादा बलवान होगा उतना ज्यादा बुरा प्रभाव देगा सप्तम भाव पर। शनि अलगाववादी ग्रह भी है, राहु भी साथ में बैठा है, राहु भी अलगाववादी ग्रह है। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि है, सूर्य भी अलगाववादी ग्रह। सप्तम भाव पर मंगल की भी दृष्टि है, और मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है। अब ये सप्तम भाव चार चार ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया। मैंने तो यही कहा था कि अगर दो दो ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो तो तलाक संभव है। यहां तो चार चार ग्रह पीड़ित हो गए, चार चार ग्रहों से पीड़ित हो गया सप्तम भाव। अब सोचने के लिए कुछ खास बचता नहीं। जो सूर्य है ये अलगाववादी ग्रह है, लेकिन इस कुंडली में सूर्य द्वादश भाव का स्वामी भी है। और यहां मैंने आपको द्वादशेश के बारे में भी बताया है।
कि द्वादशेश के अंदर भी अलगाववादी गुण होते हैं। द्वादश भाव भी अलगाव का भाव है। तो सूर्य एक तो पहले ही अलगाववादी ग्रह है, फिर ऊपर से द्वादश भाव का स्वामी बन गया। अब इसमें अलग करने की दुगनी क्षमता आ गई सूर्य में। तो हमने देखा लग्न कुंडली से बहुत का बुरा हाल है। अब हम थोड़ा चंद्र कुंडली देख लेते हैं। चंद्र, ये कुंडली ये है, यहाँ चंद्र लग्न है। चंद्रमा तो 0 अंश का है और मरा हुआ है, बिल्कुल मरा हुआ इसलिए कि 4 ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। संधि भाग में भी है। चंद्रमा तो वैसे भी सौम्य ग्रह होता है, बहुत बुरी कंडीशन में। तो ये चंद्र लग्न है। अब चंद्र लग्न से सप्तम को देखना है। तो सप्तम भाव, अच्छा यहां मैंने अभी लग्न कुंडली में केवल सप्तम भाव बताया, सप्तमेश और कारक तो बताया ही नहीं, भूल गया। सप्तमेश गुरु द्वादश भाव में गया। द्वादश भाव अलगाव का भाव है और मंगल के द्वारा पीड़ित हो गया। मंगल भले ही उसका मित्र हो, किंतु मंगल तृतीय और अष्टम दो बुरे भाव का स्वामी। तो मंगल इस कुंडली में बहुत बुरा ग्रह है। तो मंगल के द्वारा सप्तमेश पीड़ित हो गया। कारक शुक्र, कारक शुक्र ये बैठा है और अपनी राशि में है और लग्नेश के साथ है। लग्नेश की शुभता प्राप्त हो रही है, किसी से भी पीड़ित नहीं है, कारक पीड़ित नहीं है। सप्तमेश एक ग्रह से पीड़ित है और बुरे भाव में है। दो चीजें हैं उसके विरुद्ध, लेकिन कारक पीड़ित नहीं। लेकिन किसी भी ग्रह का वक्री हो जाना अच्छा नहीं होता है। वक्री ग्रह के साथ बैठना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ेगा। बुध लग्नेश है, तो लग्नेश होने के कारण उसकी शुभता शुक्र को प्राप्त होगी, किंतु उसके वक्रत्व का बुरा फल भी शुक्र को मिलेगा। तो चलिए हम यहां पर मान लेते हैं कि शुक्र पीड़ित नहीं है, सप्तमेश पीड़ित हो गया और सप्तम भाव तो मर ही गया। बुरी स्थिति, कोई संभावना अच्छी कोई दिखती नहीं। चंद्र कुंडली से सप्तम भाव सूर्य के द्वारा पीड़ित है। सूर्य अलगाववादी ग्रह और चंद्र कुंडली से छठे भाव का स्वामी भी है। छठा भाव लड़ाई झगड़े का होता है। तो सूर्य से पीड़ित हो गया और केतु से पीड़ित हो गया, शनि के द्वारा पीड़ित हो गया। तो चंद्र कुंडली से भी सप्तम भाव पीड़ित है और सप्तमेश अष्टम भाव में चला गया। अब सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है और वह भी अष्टमेश शुक्र के द्वारा पीड़ित हो रहा है। चंद्र कुंडली से शुक्र तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी, दो बुरे भाव का स्वामी है, तो अष्टमेश के द्वारा भी पीड़ित हुआ और वक्री भी हुआ। तो सप्तमेश भी अच्छा नहीं, सप्तम भाव भी अच्छा नहीं। और कारक तो अभी हम मान लेते कि नहीं पीड़ित है। तो ये हमने लग्न कुंडली चंद्र कुंडली देखी। अब नवांश कुंडली, सबसे पहले नवांश कुंडली में क्या देखना है? लग्न कुंडली के सप्तम भाव की राशि को देखना है और सप्तमेश, लग्न कुंडली के सप्तमेश को देखना है सबसे पहले। तो लग्न कुंडली का के सप्तम भाव में मीन राशि थी, वो मीन राशि नवांश कुंडली के लग्न में आ गई। अच्छी जगह है, अच्छा है। लेकिन अब ये फिर शनि के द्वारा पीड़ित है और तृतीयेश और अष्टमेश दो बुरे भाव के स्वामी शुक्र के द्वारा पीड़ित।
ये राशि अब मंगल के द्वारा भी पीड़ित है। ये मंगल छठे भाव से अष्टम दृष्टि देखेगा तो मंगल से भी पीड़ित है। तो इस राशि को हमने देख लिया। अब सप्तमेश गुरु को हम देखेंगे। गुरु ये अपनी राशि में स्थित है तो ठीक है, बलवान होता है। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है इस पर, यहां भी एक ग्रह से पीड़ित है। चलिए इतना हमने देख लिया। अब हम नवांश कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश को देखें। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है और अष्टमेश शुक्र की दृष्टि है, तो सप्तम भाव यहां पीड़ित है। सप्तमेश बुध है जो शनि के द्वारा पीड़ित है, एक ग्रह से। और कारक शुक्र शनि के द्वारा और मंगल के द्वारा पीड़ित हो गया। हालांकि स्थिति अपनी उच्च राशि में, लेकिन पीड़ित तो है। और शनि तो यहां पर द्वादश भाव का स्वामी भी बन गया है, तो ये शनि के द्वारा पीड़ित है और मंगल के द्वारा पीड़ित है, तो शुक्र यहां पीड़ित हो गया दो ग्रहों से। तो हमने ये और चतुर्थ भाव भी यहां सूर्य से पीड़ित हो रहा है। चतुर्थ भाव घर परिवार का सुख देखा जाता है। यहां भी क्रूर या अशुभ ग्रह अच्छे नहीं होते हैं। तो हमने कुल मिलाकर देखा कि सप्तम भाव सप्तमेश और कारक शुक्र तीनों ही पीड़ित हैं। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली तीनों में ये बहुत बुरी तरह पीड़ित। तो अब ऐसी स्थिति में इनका अलगाव होना निश्चित है, संबंध विच्छेद होना निश्चित है। यहां पर इनका जो विवाह हुआ था ये 94 में हुआ था इनका। हाँ, 94 में बुध और शुक्र की दशा में इनका विवाह हुआ था, क्योंकि बुध तो लग्नेश है और शुक्र विवाह का कारक है। तो जो विवाह का कारक है वो तो विवाह देगा ही। फिर शुक्र यहां अच्छा है, अपनी राशि में स्थित है, लग्नेश की शुभता प्राप्त हो रही। यहां पर शुक्र सप्तम भाव को देख रहा है और बैठा है मीन राशि में, जो लग्न कुंडली के सप्तम की राशि है, तो शुक्र विवाह तो देगा ही। 94 में इनका विवाह हुआ। 98 बुध और चंद्र की अंतरदशा में अलगाव हो गया 4 वर्ष बाद। बुध और चंद्र, बुध की महादशा तो खैर वो 17 वर्ष की होती, चंद्रमा की अंतरदशा। यहां देखिए क्या स्थिति है, बहुत बुरी कंडीशन है चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है सप्तम भाव। तो जब चंद्रमा की अंतरदशा आएगी तो कहां के फल देगा? जहां बैठा है वहां के फल देगा, जहां उसकी दृष्टि है वहां के फल देगा, और जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल देगा। तो चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है, तो क्या इनकम दे देगा? बुध और चंद्रमा षडाष्टक योग है, और फिर जब ये 0 अंश का है, संधि भाग में है, तो बहुत बुरी कंडीशन, और 4 ग्रहों के द्वारा। तो इसलिए किसी अच्छे फल की उम्मीद चंद्रमा से हम नहीं कर सकते हैं कि वो इनकम हाउस का स्वामी है तो इनकम दे देगा। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं चंद्रमा से। और इसकी दृष्टि लग्न पर है तो लग्न का फल करेगा। तो लग्न का कैसा फल करेगा? लग्न भी पीड़ित है और ये तो स्वयं पीड़ित है। इसकी दृष्टि में किसी भी तरह की कोई शुभता बची नहीं है, कोई दम बचा ही नहीं है। तो ये क्या फल दे देगा लग्न का? अच्छा फल क्या दे देगा?
तो बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा यानी षडाष्टक का संबंध, 6-8 का संबंध, और जो पत्नी है वो मायके चली गई छोड़ करके। अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। डिवोर्स कब हुआ है? 2005 में बुध और शनि की अंतर्दशा में। बुध की महादशा और शनि की अंतर्दशा, फिर वही षडाष्टक का संबंध। बुध वक्री है, शनि भी वक्री है। शनि यहाँ पर राहु, सूर्य, मंगल तीनों ग्रहों के द्वारा पीड़ित और सप्तम भाव में बैठा है, छठे भाव का स्वामी, यहाँ द्वादश भाव का स्वामी। तो बुध और शनि में इनका डिवोर्स हो गया। छठा भाव वैसे भी कोर्ट केस का भाव है, तो बुध शनि में इनका डिवोर्स हो गया। आज मैं केवल तलाक के योग के संबंध में बात कर रहा हूं, दशाओं के संबंध में मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये अगले हम किसी अन्य वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो हमने इस कुंडली में देख लिया कि संबंध विच्छेद के पूरे पूरे योग थे, और जो दशाएं भी मिली वो अच्छी नहीं थी। तो इसलिए इनका 94 में विवाह होना और 98 में अलग हो जाना बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र में शादी हुई, शुक्र के बाद में सूर्य की अंतर्दशा आती है, और सूर्य के बाद फिर सूर्य की अंतर्दशा 11 महीने की, और इसके बाद में चंद्रमा की है अंतर्दशा। चंद्रमा यहाँ बहुत बुरी कंडीशन में है, तो उसने अलगाव दे दिया, अलग रहने लगे, कोर्ट केस वगैरह हुआ होगा, फिर इनका जो डिवोर्स है वो बुध और शनि में। अब चलिए इस कुंडली को देखते हैं। ये कुंडली में आपको और भी अच्छी चीजें मिलेंगी। अभी मैं सूत्र नहीं बता रहा हूं, अभी मैं केवल ये आपको यहाँ कुंडली एनालिसिस करके बता रहा हूं, जो सिद्धांत मैंने बताए थे। ये लग्न कुंडली है, यहाँ सप्तम भाव देखिए आप। सप्तम भाव किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है, किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है। हाँ, गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि शुभ होती, ये आप मानते हैं, जानते हैं सभी लोग। लेकिन गुरु वक्री है, इस बात को नहीं भूलना है। इसकी यहाँ पर शुभ दृष्टि है, लेकिन ये वक्री ग्रह की दृष्टि है, यानी ये अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा। गुरु की दृष्टि शुभ होती है, इसका ये अर्थ तो नहीं है कि यदि गुरु आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में बहुत बुरा है तब भी वो शुभ ही देगा, फल देगा, दृष्टि फिर भी उसकी शुभ होगी, लेकिन बुरा फल भी देगा। गुरु यहाँ पर दो पूरे भाव का स्वामी है, वक्री भी हो गया और बुरा हो गया, तो क्या ये बुरा फल नहीं देगा? अपने वक्री होने का, तृतीय भाव के स्वामी होने का, छठे भाव के स्वामी होने का क्या ये फल छोड़ देगा? नहीं, कभी नहीं। तो बुरा फल भी देगा और शुभ फल भी देगा। तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। अब सप्तमेश को देखिए, सप्तमेश एकादश भाव में है, अस्त है, अस्त होने से थोड़ा कमजोर होता है। मंगल दशम भाव में दिग्बली होता है, तो अभी दिग्बल शून्य नहीं हो गया है, अभी भी वो दिग्बली है। यहाँ 100% दिग्बली होता है, यहाँ 87% दिग्बली होता है। तो अस्त होने से बहुत कमजोर नहीं हो गया है मंगल। मंगल भी किसी भी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। सप्तमेश गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही। तो हमने क्या देखा? सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित बिल्कुल नहीं है, बल्कि शुभ दृष्टि है दोनों पर। कारक को देख लेते हैं, कारक शुक्र,
ये स्त्री की कुंडली, लेकिन विवाह का कारक तो शुक्र ही रहेगा। तो शुक्र कारक है, क्या ये किसी से पीड़ित है? हाँ, कारक पीड़ित है, पाप कर्तरी में है, और पाप कर्तरी बहुत बड़ा दोष होता है। सूर्य यहाँ क्रूर ग्रह स्थित है, केतु क्रूर ग्रह स्थित है, बुध यदि क्रूर ग्रहों के साथ स्थित होगा तो क्रूर होगा। चंद्रमा स्वयं ही क्रूर है, चंद्र सूर्य के बिल्कुल करीब है, दोनों समान अंशों पर है, 23 अंश। तो यहाँ 4 क्रूर ग्रह है, और इस तरफ भी क्रूर ग्रह स्थित है। शुक्र पाप कर्तरी में आ गया। तो हमने देखा कि सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित नहीं है, लेकिन कारक पीड़ित हो गया। कारक पर गुरु की शुभ दृष्टि भी है, लेकिन पीड़ित भी बहुत हो गया। अब चंद्र कुंडली से देख लेते हैं। चंद्र कुंडली, ये लग्न है, चंद्र लग्न है, और चंद्र लग्न और लग्नेश, लग्नेश भी चंद्रमा ही है, क्योंकि अपनी राशि में स्थित है। तो चंद्र लग्न और लग्नेश बहुत बुरी तरह पीड़ित है, सूर्य केतु और द्वादश भाव के स्वामी के द्वारा। द्वादश भाव ये हुआ ना, चंद्र कुंडली का द्वादश भाव ये, लग्न कुंडली का द्वादश भाव ये है। दोनों तरफ से बुध द्वादशेश ही बनता है, और वक्री भी है। तो सूर्य केतु बुध और शनि की दृष्टि बहुत बुरी कंडीशन है यहां भी चंद्र लग्न की। अब चंद्र लग्न से सप्तम भाव को देख लीजिए। राहु, अलगाववादी ग्रह राहु बैठा हुआ है, और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो सप्तम भाव भी 2 ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया। कारक तो पीड़ित है ही, लग्न से सप्तम सप्तमेश पीड़ित नहीं थी, लेकिन चंद्र से सप्तम सप्तमेश, सप्तम भाव पीड़ित हो गया, लग्न पीड़ित हो गया, सप्तमेश पीड़ित नहीं हुआ। शनि सप्तमेश है, शनि पीड़ित नहीं हुआ। अब नवांश कुंडली में आ जाइए। नवांश कुंडली में सबसे पहले हम इस राशि को देखेंगे। यह राशि तृतीय भाव में है। विवाह के संदर्भ में इस भाव में आना अच्छा है, क्योंकि यह भी काम त्रिकोण है, यह भी काम त्रिकोण है। तो विवाह वैवाहिक जीवन के संदर्भ में अच्छा है यहाँ पर। और फिर सप्तमेश भी अपनी राशि में स्थित है, बलवान होकर के, यहां भी किसी से पीड़ित नहीं। सप्तम भाव और सप्तमेश किसी से पीड़ित, और बल्कि बलवान हुआ, क्योंकि सप्तमेश अपने ही राशि में आके बैठ गया, तो यह अच्छा है। अब नवांश कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश को देख लेते हैं। सप्तम भाव में अलगाववादी ग्रह शनि बैठा है, यहाँ का लग्नेश है, इसकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में है। किंतु हम इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते हैं कि ये द्वादश भाव का स्वामी, और जब इसकी राशि में 2 बुरे ग्रह स्थित हो, सूर्य और राहु, तो उनका प्रभाव तो शनि पर आएगा ही। और फिर इसके अलावा शनि किस राशि में बैठा है? घोर शत्रु की राशि, सूर्य की राशि, तो 100% यहाँ पीड़ित करेगा, भले ही ये लग्नेश हो। तो सप्तम भाव पीड़ित हो गया। अब सप्तमेश को देखते हैं। सप्तमेश सूर्य द्वादश भाव में राहु के द्वारा पीड़ित हो गया, यहां सप्तम और सप्तमेश पीड़ित हो गए। और कारक शुक्र, यहां ये पीड़ित नहीं है, लेकिन यहां तो पाप कर्तरी में था ही वो, और यहां पर ये तृतीय भाव की राशि में, तृतीय भाव एक क्रूर भाव है, अच्छा भाव नहीं है, और खास करके शुभ ग्रहों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। शुभ ग्रह वहां पर अस्त हो जाते हैं तृतीय भाव। तो हमने यहाँ पर देखा सप्तम भाव सप्तमेश यहाँ पीड़ित है। अब हम आते हैं सूत्र पर।
पहला सूत्र जो इस कुंडली में लागू हो रहा है वो बता देता हूं आप कि यदि सप्तमेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन हो रहा हो और वो किसी उनमें से कोई भी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित हो जाए तो ये संबंध विच्छेद तलाक का योग है। द्वादशेश और सप्तमेश, यहां पर शनि द्वादशेश है और सूर्य सप्तमेश है। सप्तमेश द्वादश भाव में गया है और द्वादशेश सप्तम भाव में गया है। सप्तमेश यहाँ पर राहु के द्वारा पीड़ित भी हो गया है और अष्टमेश बुध के द्वारा भी पीड़ित हुआ है। तो ये स्पष्ट रूप से संबंध विच्छेद का योग है। अब पहले इनकी हम दशाओं को देख लेते हैं, इसके बाद हम फिर उन शेष बचे सूत्रों की बात करें। इनका जो विवाह है 91 में हुआ था, शुक्र में चंद्रमा की अंतरदशा थी, शुक्र की महादशा थी। शुक्र महादशा 20 वर्षों की होती और शुक्र तो लग्नेश भी है, नवम भाव में भी बैठा है, गुरु की शुभ दृष्टि भी है। तो शुक्र की महादशा थी, चंद्रमा की अंतरदशा थी, चंद्रमा में विवाह हुआ। यहां पर लग्नेश की महादशा थी और दशमेश चंद्रमा की अंतरदशा थी। ये चंद्रमा यहां नवांश कुंडली में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा है और ये चंद्र लग्न भी है और जो सप्तमेश शनि है उसकी दृष्टि भी चंद्रमा पर है। तो शुक्र और चंद्र में इन्होंने विवाह दिया 91 में और 97 में शुक्र गुरु में अलगाव मायके चली गई है। शुक्र और गुरु में, गुरु की अंतरदशा में क्यों? क्योंकि गुरु छठे भाव का स्वामी है, लड़ाई झगड़ा और वक्री है, वक्री होने के कारण और भी बुरी स्थिति है, तो लड़ाई झगड़ा तो करवाएगा ही। शुक्र में गुरु, एक तो शुक्र में गुरु सामान्य तौर पर इनकी परस्पर दशाएं अच्छी नहीं होती हैं, सामान्य तौर पर जब तक ये दोनों बहुत अच्छे ना हो, बलवान ना हो। तो सामान्य तौर पर गुरु और शुक्र चूंकि दोनों शत्रु हैं और यहां पर तो तात्कालिक शत्रु भी है इस कुंडली में, तो और गुरु छठे भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी और वक्री भी है। तो शुक्र में गुरु की जब समसप्तक दशा आई तो ये घर से अलग हो गई। गुरु बैठा कहाँ है? तृतीय भाव में। घर का भाव कौन सा है? चतुर्थ भाव। चतुर्थ से द्वादश में बैठा है, चतुर्थ से द्वादश का स्वामी भी है। द्वादश भाव का मतलब है घर से दूर। तो शुक्र में गुरु की अंतरदशा आई और ये घर से दूर चली गई। इनका जो तलाक हुआ है वो 2007 में हुआ है, डिवोर्स, सूर्य और चंद्र में। सूर्य की महादशा थी, यहां पर सूर्य केतु के द्वारा, शनि के द्वारा यहां पर पीड़ित हो रहा है और नवांश कुंडली में भी राहु के द्वारा पीड़ित हो रहा है, यहां भी राहु के द्वारा पीड़ित हो रहा है। सूर्य की महादशा थी, सूर्य अलगाव देने में सबसे आगे होता है। सूर्य की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा थी, दोनों ही समान अंशों पर है, 23 अंश। ये डिटेल दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। यहां भी चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित है, तो सूर्य चंद्र में इनका डिवोर्स हो गया। अब हम जो सूत्र की बात कर रहे थे, एक सूत्र मैंने आपको बताया कि यदि सप्तमेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन हो और इन दोनों में से कोई भी एक
अन्य क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित हो जाए तो संबंध विच्छेद हो जाता है। द्वादश भाव अलगाव का भाव। इसी तरह सप्तमेश और द्वितीयेश का द्वितीय भाव जो कुटुंब भाव कहलाता है, यहां आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि ये तो कुटुंब भाव बहुत अच्छा भाव, ये तो विवाह करवाता है, संतान देता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये स्पाउस का लग्न है और यहां से ये अष्टम भाव है। तो यदि कुंडली में बुरे योग हैं, सप्तम सप्तमेश कारक ये पीड़ित हैं, तो फिर हमें जो द्वितीय भाव है वो इस रूप में नहीं लेना है कि वो कुटुंब का भाव है। भाई, कुटुंब से ही तो अलगाव होता है, लेकिन ये स्पाउस का अष्टम भाव है। तो यदि सप्तमेश और द्वितीयेश का राशि परिवर्तन हो रहा हो और दोनों या दो में से एक अलगाववादी ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, तब भी सेपरेशन हो जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। इसके अलावा द्वादशेश और चतुर्थेश, चतुर्थ भाव हमारे घर परिवार का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है। द्वादश भाव अलगाव का भाव, घर से दूर जाने का भाव है। तो अगर चतुर्थ भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी दोनों एक साथ त्रिक भाव में स्थित हो, 6, 8, 12 भाव, और किसी अलगाववादी ग्रहों के द्वारा ये पीड़ित हो जाए, तब भी संबंध विच्छेद होगा, अलगाव हो जाएगा वैवाहिक जीवन। अब इसके अलावा छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव, ये 4 भाव। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, चतुर्थ भाव घर परिवार पारिवारिक सुख का भाव, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव है, द्वादश भाव ये शयन कक्ष का भाव भी है, शयन सुख का भाव भी है और अलगाव का भाव। तो अगर चतुर्थ भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी एक नहीं, सॉरी, वो तो मैं बता चुका, छठे भाव का स्वामी, ये छठा भाव हमारे लिए ये लड़ाई झगड़ा और कोर्ट केस का भाव है, लेकिन स्पाउस के लिए ये द्वादश भाव है, द्वादश भाव अलगाव का भाव। तो यदि छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या द्वादश भाव में दो क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, तब भी संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो मैंने यहां पर आपको 4 प्रमुख सूत्र बताए हैं। सप्तमेश द्वादशेश का राशि परिवर्तन और पीड़ित हो जाना, सप्तमेश द्वितीयेश का राशि परिवर्तन और पीड़ित हो जाना, चतुर्थेश और द्वादशेश की युति त्रिक भाव में और पीड़ित हो जाना, छठे भाव के स्वामी का द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, द्वादश भाव में जाना और दो क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाना, ये संबंध विच्छेद के योग है। अगर ऐसा योग है तो संबंध विच्छेद होगा। कब होगा ये तो कुंडली एनालिसिस के बाद पता लगेगा कि किन की दशा में होगा, वो कभी हम अन्य किसी वीडियो में लेकर आएंगे। एक बात और, शुक्र से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव यदि क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित है तो यह भी अच्छा नहीं है
मैरिड लाइफ के लिए शुक्र से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव यदि सूर्य, राहु, शनि आदि के द्वारा पीड़ित हैं तो यह भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। अब एक अंतिम सूत्र और बता देता हूं। सूर्य और शनि, ये युति तो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग भी जानते होंगे इस बारे में। सूर्य और शनि यदि एक साथ लग्न में बैठे हो या सप्तम में बैठे हो, या फिर इनमें से एक लग्न में हो और दूसरा सप्तम में हो, तो यह भी संबंध विच्छेद का योग है, बशर्ते कि ये अपनी उच्च राशि स्वराशि में ना हो। तो अगर सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव लग्न अथवा सप्तम भाव पर है तो ये भी संबंध विच्छेद का योग। 3 अक्टूबर, अगले महीने 3 अक्टूबर से बेसिक एंड एडवांस ज्योतिष क्लास का नया बैच प्रारंभ होगा। बुकिंग शुरू हो चुकी है। जिन्हें भी घटनाओं का निर्धारण करना नहीं आता है और उन घटनाओं की सही टाइमिंग पता करना नहीं आता, कठिनाई होती है, वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्हें एबीसीडी भी नहीं आता है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक एंड एडवांस कोर्स है। शुरुआत 0 से होगी। 4 महीने का कोर्स है, 2-2 घंटे हफ्ते में 2 दिन। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो, और फीस केवल 10,000 रुपए है 4 महीने की कोर्स की। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को नमस्कार।